लिखूं मैं? आप सब कितना अजीब लगेगा, कह रहे भाई ने पत्र भेजा है, कुछ जरूरी काम लिखा होगा उसमें। प्रिय भाई, 2 उंगली छोड़ के आज फिर मैं प्यासा रह गया। तुमने फ्रिज से बोतल नहीं निकाला है अब तक। चुपचाप जाके फ्रिज में बोतल डालो, वरना पहले फोन छीनूंगा, बाद में तुम्हारे हिस्से की जमीन। तुम्हारा प्रिय भाई मिथिलेश। क्या सिखा रहे हो यार, कुछ काम का चीज सिखा दो यार। कैसे हो दोस्तों? ठीक है। मैं थोड़ा अपने बारे में, मैं थोड़ा शुरू से शुरू करूंगा, चलेगा आप लोगों को? तो मैं जब गांव से ऐसे निकल रहा था ना, तो मेरे अरे वहीं से शुरू होता है, सब लोग ने वहीं से शुरू किया है। तो मैं जब गांव से निकल रहा था, मेरे दादा ने बोला था कि आप शहर जा रहे हो तो आपको कुछ बड़ा बनना है। तो मैंने अपने दादा से पूछ लिया था कि कितना बड़ा। तो उन्होंने बोला था कि IAS कलेक्टर ही बनना। मुझे लगता है आप गांव में पढ़ लिख के IAS कलेक्टर बन सकते हो, क्योंकि पूरे गांव में आप ही पढ़ रहे हो। कितना मोटिवेटिंग है वो, कि रोज सुबह लोग खेत जाने से पहले आपकी खिड़की पे आ रहे, अरे समाज का विकास, सो रहे हो। कितना बड़ा शहर में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ऊपर से आई बिलोंग टू वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया, ऐसा वो कॉलेज वाले बोलते थे मेरे को। नाम सुना होगा ना आप लोग ने, कि MIT सुना है क्या आप लोग? मैं 2 साल रखेल था उस कॉलेज का। एक तो उस कॉलेज में जाकर मुझे पता चला कि ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। ये तो आप देख रहे हो ना, फर्स्ट कॉपी देखते तो बोलता है ये वेटर स्टेज पे कैसे चढ़ गया। पहले ही दिन गया हूँ मैं एकदम तैयार होके, एक लड़की ने देखा, उसका तो माइंड फक हो गया था। आते ही देखा, उसको लगा कि यार ये तो आर्टिस्ट आदमी आ रहा है, ये जो फॉर्मल कपड़ों पे स्पोर्ट्स शूज डाला है इसने, ये कोई आर्टिस्ट ही आदमी होगा। आते ही बोलते रियली नाइस शूज, आपने थ्रिफ्ट किया क्या? मतलब इसको पता कैसे चल गया चोरी का जूता है? बहुत प्यारी लड़की थी ऐसे, बहुत ज़्यादा प्यारी है ऐसे। मुझे लगा कि पहले दिन आ रही, कुछ तो हो सकता है। तो मैंने ऐसे, मुझे लगा कि BBA कुछ कर रही होगी ऐसा। तो मैंने ऐसे गेस ले लिया कि यू लुक लाइक यू फ्रॉम BBA और समथिंग। तो कहती, ओह माय गॉड, हाउ डू यू नो आई एम फ्रॉम BBA? आई एम लाइक, बहन तेरे बाल लाल कलर के। ये मैं साइड आउट नहीं कर रहा, आप समझिए जो आज़ादी है बाल लाल कराने की, ये BBA निफ्ट विफ्ट वाली लड़कियां ही कर पाती है, ये BCom वाली लड़कियां नहीं कर पाती। मेरी बहन थी BCom में, उसने बिली आइलिश का फोटो देख के मेरी माँ को दिखाया था कि माँ मुझे बाल लाल कराने। तो मेरी माँ ने उसका शादी करा दिया था। तो अब रोज सुबह बनती है बिहार की बिली आइलिश, एकदम तैयार है। मुझे भी बहुत मजा आता है जोक करने में, ठीक है। मेरी बहन को ऐसा बिग फैट वेडिंग करना था, पूरा बिग फैट, समझ रहे हो, एकदम बड़ा। बाप और भाई बनियान में घूम रहा है, दिख ही नहीं रहा। और कुछ चला, मैं उस कॉलेज में गया तो मुझे पता चला वहाँ के बाकी बोर्ड के बच्चे भी आते हैं। जैसे मैं तो स्टेट बोर्ड से हूँ, कोई है यहाँ निचले बोर्ड से? CBSE वालों की बात कर रहा हूँ। कोई हो आप लोग? आप भी सेम ही हो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वहाँ बाकी आप देखोगे ना, बाकी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं ना, ICSE IG करके एक बोर्ड होता है, उनको एक एडवांटेज होता है, उनको लिटरेचर नाम का एक सब्जेक्ट होता है। तो उनको ना लिखना पढ़ना आता है, उनको पता है कि शेक्सपियर कौन है, उसको पता है कि हैमलेट क्या है। मैंने अपने CBSE वाले दोस्त से पूछा था कि तुझे पता है कि हैमलेट क्या है? कहता वही ना जो तेरे बाप ने नहीं पहना था। आप इसकी सोच सीमा देखो, वहीं तक जा रही है। क्यों हम लोग डेवलप ही नहीं कर पाए भाई। हम लोग स्टेट बोर्ड वाले CBSE वाले वो लेटर राइटिंग पे ही अटक गए कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम हाउ हिज स्टडीज आर गोइंग ऑन। ये बाजू में बैठ के रील देख रहा है, इसको पत्र लिखूं मैं? आप सब कितना अजीब लगेगा, कह रहे भाई ने पत्र भेजा है, कुछ जरूरी काम लिखा होगा उसमें। प्रिय भाई, 2 उंगली छोड़ के आज फिर मैं प्यासा रह गया। तुमने फ्रिज से बोतल नहीं निकाला है अब तक। चुपचाप जाके फ्रिज में बोतल डालो, वरना पहले फोन छीनूंगा, बाद में तुम्हारे हिस्से की जमीन। तुम्हारा प्रिय भाई मिथिलेश। क्या सिखा रहे हो यार, कुछ काम का चीज सिखा दो यार। कुछ नहीं सिखाया, पता चल गया वो स्टेट बोर्ड से हो आप। वो जाते इंग्लिश के प्रोफेसर ने बोल दिया कि लिखिए आपको कैसा लगा कॉलेज में एडमिशन लेके। तो मुझे लगा कि गाली वाली लिख सकते क्या ऐसे? कहते नहीं ऐसे कॉलेज मैगजीन में डालना है, कुछ अच्छा लिखिए।
तो उन्होंने सबको बोला लिखने के लिए। 1-2 मिनट नहीं हुआ, एक बच्चा पीछे से खड़ा हो गया कि सर, कहता हाँ तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। कहते नहीं सर मेरा हो गया। ऐसी का था वो। बोला तो क्या सुनाओ फिर। और एकदम लेटर उससे निकाल रहा है ऐसे कि द डे आई वाज स्टैंडिंग, सॉरी, द डे आई वाज स्टैंडिंग बिफोर दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, as soon as I entered the building I could smell the success, I could see the hustle, the canteen felt like home kitchen, the teachers felt like family। मैं सोच रहा बहनचोद मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब कैसे गया। क्या लिख रहा है as soon as I entered the magnificent building। मेरे को मैं घुसा, मैग्निफिसेंट तो नहीं लगा, मेरे को थूक के गया कुछ कॉलेज पे। कुछ एक्सपीरियंस मैच ना हो। as soon as I entered the building I could smell the success। मैं भी घुसा था, मुझे तो पेशाब का बदबू आ रहा था, सक्सेस आया ही नहीं मेरे नाक तक। कुछ भी बोल रहा था, कैंटीन फेल्ट लाइक होम किचन। कैसे भाई, आपके घर पे 11 बांग्लादेशी खाना बना रहे, क्या बोल रहे हो आप। पता है घर जाता होगा कि माँ आज आलू के पराठे बना देना, माँ कर रही बाप से पर्ची कटा के लेके आ, ढाबा समझ के रखा है ये। अजीब कॉलेज भाई। कॉलेज फेस्ट का कुछ आइडिया नहीं मेरे को। कॉलेज का फेस्ट होता है ऐसे। मैं ओरिएंटेशन में घुसा, लोगों ने एक हाथ में स्लिप दिया, उस पर लिखा हुआ है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, लॉजिस्टिक हेड। मुझे लगा जॉब दे रहे हैं। मैंने गांव ही फोन कर लगा, हेलो जॉब मिल गया है, लॉजिस्टिक हेड बनाया है, लॉजिक का काम। कुर्सी उठाता था मैं पूरे दिन। अच्छा आइडिया नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था। मैं पहुंच गया, पर्ची लेके कैसे 3 लोग बैठे थे एकदम कि हाय सर आप लोग जॉब वॉब दे रहे हो क्या। कहते नहीं ये तो कॉलेज फेस्ट के लिए है, आपको आगे के लिए तैयार करेंगे हम लोग। मैंने कुर्सी उठाने के लिए तैयार करे, बताओ। मैंने कहा तो बना सकते हो आप, मुझे चेयरपर्सन ही बना दो आप मेरे को। कहते नहीं ऐसे नहीं बना सकते, आपको कुछ ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने बोला क्या करना होगा। कहते कुछ नहीं, हम आपको कुछ ऐसा काम देंगे ना, पूरा फेस्ट आप पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा 500 लोग को चूतिया बनाता है। मतलब करना क्या। कहता कुछ नहीं करना है, आपको ना फेस्ट के 3 दिन गेट पे खड़े रहना है। मैंने कहा गेट पे क्यों खड़े रहना। मतलब आप डरिए मत, आपके साथ सुमित और सौरभ दोनों रहेंगे। इन दोनों को आइडिया ही नहीं कि इनको क्यों खड़ा किया है। इनको बस बोला कि भाई टी-शर्ट मिल रहा है फ्री में, अच्छा काम करेंगे तो नाम लिखा हुआ हुडी भी देते हैं लोग शरीर ढकने के लिए। मैंने करना क्या होगा कुछ बताओ तो आप। तो कहते कि आपको ना बैग चेक करने। मैंने कहा बैग क्यों चेक करेंगे भाई। कहते नहीं मिथिलेश यू डोंट अंडरस्टैंड, पीपल ब्रिंग वेरी हार्मफुल थिंग्स। मैं कहा हार्मफुल थिंग्स लाइक। कहते हार्मफुल थिंग्स लाइक कॉन्डम, परफ्यूम, लाइटर। मैं सोच रहा तीनों तो मेरे भी बैग में। मतलब कुछ और हार्मफुल नहीं लाते क्या। कहते नहीं दे ब्रिंग गन्स एंड ऑल। मतलब गन लेके आता है भाई, इतने बड़े कॉलेज में गन लेके आते हैं। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो बाद में पता चला चीफ गेस्ट ही संजय दत्त है। क्या पता कोई आ ही गया हो कि बाबा लाइसेंस, ऐसा होता है। बहुत हो गया, मैं निकल गया उस कॉलेज से। निकाल दिया वैसे तो मेरे को, ठीक है। पर मेरे को एक चीज़ का, उस चीज़ का मलाल नहीं। मेरे को एक चीज़ का मलाल, मैं अभी गाँव वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं IAS कलेक्टर तो बना नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे दादा जो है ना, ऐसे बहुत बड़े आदमी हैं, समझ रहे हो, बहुत लीडर टाइप के आदमी मेरे दादा। कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं बिहार से, वहाँ पे सड़क कम होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है, आप लोग टूरिज्म के लिए जा नहीं पा रहे, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। वहाँ सड़क कम होते हैं। तो मेरे दादा को पता चला कि सड़क क्यों कम होते हैं। एक बार ना सड़क बनने के लिए कंक्रीट आया था, लेकिन जैसे ही कंक्रीट रोड पे गिरता था कि लोग उठाए घर लेके चले जाते थे। तो मेरे दादा को लगा कि स्टैंड लिया उस चीज़ का कि ये तो समाज का विकास रुक जाएगा। उन्होंने उस चीज़ का स्टैंड लिया था आज से 20 साल पहले कि ये जो चीज़ हो रही है सरकारी चीज़ है, इस पर किसी एक आदमी का हक नहीं। और क्योंकि ये सरकारी चीज़ है, इस पर सबसे ज़्यादा हक वरिष्ठ नागरिकों का है। और फिर सबसे ज़्यादा सीमेंट उठाए घर लेके चले गए थे। तो आज दोस्तों गांव में एक पक्का घर है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मिथिलेश गुप्ता एंड प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट। थैंक यू सो मच। Say my name, say my name. Say my name, say my name. You're goddamn right. Say my name, say my name. Say my name, say my name. You're goddamn